प्रश्न 9, वह कौन संख्या है जिसे उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2,70,19,204 मिलता है। तो प्रश्न 9 में हम लिखेंगे माना संख्या बराबर x। तो संख्या को हम x मान लेंगे। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से कह रहा है कि वह कौन संख्या है जिसे उसी संख्या से गुना करने पर, यानी संख्या को तो हम x माने हैं, तो x को यानी उसी संख्या से, तो x को x से ही गुना करने पे कितना आ रहा है 2,70,19,204। तो ये है प्रश्न, ठीक है। तो संख्या पूछ रहा है, यानी वह कौन संख्या है जिसे उसी संख्या से गुना करने पे, तो उस संख्या को हम x माने हैं और उसी से गुना भी किए हैं, तो गुना करने पे कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है, 2,70,19,204। तो कौन संख्या, तो यानी x का मान निकालना है यहाँ पे। तो x गुना x यानी x का घात 2 हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, x का घात 2, x गुना x, तो x स्क्वायर बराबर, इसको लिख लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट यानी ये बराबर के बायां तरफ वर्ग है, x का घात 2 है, तो x का घात 2 यानी घात जो है इस तरफ आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, घात 2 जब इस तरफ आएगा यानी दायां तरफ तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए, तो 2,7,0,1,9,2,0,4 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे, यानी भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 27, तो देखिए 4 चौक 16, 5 पचे 25, 6 छक 36, तो 6 छक 36 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 पचे 25 लगाएंगे, यानी 5 गुना 5 25, और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे 5 5 10, घटाएंगे यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो 27 में से 25 घटाएंगे तो 2 आ गया। अब 0 1 उतारेंगे, यहाँ पे 0 1, 2 अंक उतारना है, दो अंक का जोड़ा इसीलिए बना है कि दो अंक, देखिए 0 1 अब हम उतारेंगे तो 201 हो गया। तो यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना भी करना है, तो देखिए अगर 2 रखे तो 2 दूना 4 यानी 204 हो जाएगा, 2 रखने पे 102 गुना 2, तो 1 रखेंगे, 204 तो ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए 1 रखेंगे और 1 से ही गुना करेंगे, तो 101 गुना 101 101, घटाएंगे 1 में से 1 गया 0, 0, 2 में से 1 गया 1, यानी 100 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 92 को उतारेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे 102, अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना भी करना है, तो इसके लिए देखिए, तो 102, अब यहाँ पे देखिए 8 रख के देखते हैं, 8 ही से गुना करना होगा, तो 8 8 64, 8 दूनी 16 6 22, कितना आ गया 8,224, तो यहाँ पे 10,092 है, तो अब 9 रखते हैं और 9 से ही गुना करेंगे, देखिए 8 रखे थे 8 से ही गुना किए थे, अब 9 रखते हैं, तो 9 9 में 81, हाथ में रहा 8, 9 9 दूनी 18 8 26, तो 26 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, 9 गुना 1 9, तो 9,261, ठीक है। तो 10,092 से छोटा है, थोड़ा सा छोटा है 9,261, तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे।
तो 9 से लगाएंगे और 9 ही यहाँ पे गुना भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, अब यहाँ पे गुना करके लिख देते हैं। 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 26, हाथ में रहा 2, 2 लिख देंगे क्योंकि 9 गुना 0, 9 0 हुआ, 0 2, 2 हुआ, 9 गुना 1 9। अब यहाँ पे इसको घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, एक हो गया 0, ठीक है। 831 बचा, यहाँ पे जोड़ देंगे 9 9 18, 9 9 18, 2 1 3 हो गया, यहाँ पे 0 1, तो 1038। अब यहाँ पे 0 4 को उतारेंगे यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है और इतना लेके आ जाना है, क्योंकि ये लास्ट है। देखिए 0 4 उतर चुका है, तो ये पूरा आ जाना चाहिए। तो इसमें कितना गुना करेंगे, तो 1038। तो देखिए अगर यहाँ पे 2 रखे तो 2 दूना 4, 4 आ रहा है यहाँ पे। 8 रखे तो भी 8 8 64, तो 2 से रखेंगे तो इतना सारा तो आएगा नहीं, इसलिए 8 रखेंगे। तो 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 8 64 6 70, हाथ में रहा 7, 8 तिया 24 7 31, हाथ में रहा 3, 8 गुना 0 0 और 3 3 हो जाएगा, 8 गुना 1 8। देखिए आ गया है पूरा पूरी 83,104, यानी 8 बार में लगेगा और 8 से ही गुना होगा, तो कितना आ गया 83,104। तो ये 0 आ गया है और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 8 8 16, 8 1 9, 3 0 1 और यहाँ पे लिख देंगे 8, यानी इसका वर्गमूल आ चुका है 5,198, यानी x बराबर कितना आ गया है 5,198, ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल है 5,198। देखिए हम वर्गमूल निकाल लिए हैं। अब लिख देते हैं, अतः संख्या बराबर 5,198। तो कह रहा है कि वह कौन संख्या है जिसे उसी संख्या से गुना करने पे गुणनफल इतना आ जाता है, ठीक है। तो कौन संख्या है 5,198, यानी 5,198 को 5,198 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,70,19,204। तो इस तरह हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 10, महाराष्ट्र में 1993 में आए भूकंप से पीड़ित लोगों की राहत के लिए दिल्ली के किसी मोहल्ले के परिवारों ने इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,51,001 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में चंदा दिया। यदि उन परिवारों से उतने ही रुपये मिले जितने उस मोहल्ले में चंदा देने वाले परिवारों की संख्या थी, तो परिवारों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 10, तो लिखेंगे माना कि मोहल्ले में परिवारों माना कि मोहल्ले में परिवारों की संख्या x है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि उन परिवारों से उतने ही रुपए मिले जितने उस मोहल्ले में चंदा देने वाले परिवारों की संख्या थी, यानी मोहल्ले में परिवारों की संख्या जितना है उतना ही चंदा भी दिया है, ठीक है। जैसे 10 परिवार है तो 10-10 रुपया सब दिया है। तो मोहल्ले में परिवारों की संख्या x लिख दिए हैं, तो लिखेंगे अब प्रश्न से संख्या दोनों का बराबर है, इसलिए x गुना x करके लिख देंगे 2,51,001, क्योंकि जितना मोहल्ले में परिवारों की संख्या उतना ही रुपया दिया है,
तो दोनों को गुना करके कितना आ रहा है? 2,51,001। ठीक है, यानी अगर 100 आदमी है तो 100 रुपया दिया है, तो 100 गुना 100 हो जाएगा। अगर 1,000 आदमी है मोहल्ला में तो 1,000 दिया है सब। ठीक है, तो हम x माने हैं, इसलिए x गुना x बराबर इतना लिख देंगे। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर अंडर रूट तो वर्ग है बराबर के बाएं तरफ, तो वर्ग दाएं तरफ जाएगा तो अंडर रूट में, यानी इसका वर्गमूल निकालना होगा। 2,51,101 2,51,001 का वर्गमूल निकालना होगा। तो हम वर्गमूल निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे इस तरह से। तो 25 है तो 4 चौक 16, 5 पचे 25, यानी 5 से ही लगेगा। 5 पचे 25, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 पचे 25 लिखेंगे, 5 5 यहाँ, 5 गुना 5 25, यहाँ पे जोड़ेंगे। 5 5 कितना हुआ? 10। 25 में से 25 गया तो शून्य, यहाँ पे शून्य आ गया। अब 10 उतारेंगे, कितना उतारेंगे? 10। ठीक है, तो देखिए 10 तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 है। एक अगर एक लिखेंगे तो एक से ही गुना करना पड़ेगा, तो 101 गुना 1 101 होता है, इसीलिए यहाँ पे शून्य देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी शून्य देंगे क्योंकि 10 लगेगा नहीं, तो अब शून्य 1 उतार देंगे यहाँ पे। तो 1,001 हो गया, तो यहाँ पे है 100, तो 1,001 लाना है क्योंकि अंतिम है। देखिए शून्य 1 उतर चुका है, तो 1 लिखेंगे और उसी से गुना करते हैं, यानी जितना यहाँ पे अंक लिखेंगे उतना ही से गुना करना होगा। तो 1,001 गुना 1 1,001, देखिए आ चुका है पूरा पूरी। तो 1,001 में से 1,001 घटाएंगे तो शून्य आ गया, यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे इसको। तो कितना है? आ गया 501, यानी 2,51,001 का वर्गमूल आ गया 501। तो लिखेंगे अतः परिवारों की संख्या बराबर 501, यानी उस मोहल्ले में कितना परिवार है? 501 परिवार है। ठीक है, और 501 रुपया हर परिवार दिया है, यानी जितना परिवार है उतना ही रुपया दिया है, तभी जाके कितना चंदा इकट्ठा हुआ है? 2,51,001। तो इस तरह प्रश्न 10 हल करेंगे।